नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि का गुरु। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु मीन राशि का है, आप कोई भी साल का जन्म हो, आपका कोई भी बर्थ डेट हो या कोई भी आपका प्लेस हो या टाइमिंग हो, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आपका गुरु मीन राशि का है, 12 नंबर का गुरु आपका है, तो समझ लीजिए ये आपके लिए आशीर्वाद है। ऊपर वाले ने आपको एक आशीर्वाद देके ये दुनिया के अंदर, जगत के अंदर भेजा हुआ है। क्योंकि गुरु जब भी मीन राशि में बैठते हैं तो अद्भुत एक राजयोग बन जाता है कुंडली के अंदर। 100 दोषों को समाप्त करने का जो काम है वो गुरु महाराज को दिया गया है। इसलिए गुरु से अधिक प्रबल कोई ग्रह नहीं है। सबसे 9 ग्रहों के अंदर बलवान ग्रह गुरु महाराज को माना गया है। और गुरु जब मीन राशि में बैठते हैं तो उनके अंदर एक शुभत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे तो गुरु शुभ ही है, लेकिन जब खुद की राशि में गुरु मीन राशि में जब बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति प्रसन्न दयावान होते हैं। बहुत सारे ट्रस्टी जो रहते हैं उसके मालिक रहते हैं, मतलब ट्रस्ट चलाने वाले रहते हैं। बहुत सारे उनके हाथ नीचे व्यक्ति पर्सन काम करते हैं। बड़े बड़े बैंकों के अंदर वो मैनेजर लेवल पे रहते हैं, फाइनेंस लेवल पे काम करते हैं। और ऐसे गुरु वाले व्यक्ति पर्सन समाज को बहुत सारी चीज़ें देने का प्रयास करते हैं, अच्छी चीज़ें। बुरी चीज़ों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरे ग्रह समझो और प्रबल बन जाते हैं साथ में गुरु के, तो ऐसे व्यक्ति को बुराई से बचना चाहिए, शुभत्व से नज़दीक रहना चाहिए, अच्छाई से नज़दीक रहना चाहिए। जितने आप अच्छी चीज़ों से नज़दीक रहोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, लोगों का भला करोगे, लोगों का भला सोचोगे, इतना गुरु आपकी कुंडली में प्रबल और बढ़ता जाएगा। मतलब कि उसको और प्रबलता मिलती जाएगी और शुभत्व उसका बढ़ता जाएगा। क्योंकि गुरु मीन राशि का आया है, दैट मीन्स कि आपने कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जिसकी बदौलत आपको एक जन्म में गुरु मीन राशि का मिला है। और ये जब गुरु मीन राशि का आपकी कुंडली में आया हुआ है तो आपको, मैंने जैसे बताया, खराब चीज़ों से, दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। बहुत सारे दुर्गुण हैं जो लोभ मोह माया प्रपंच ढोंग में लोग फंस जाते हैं और गलत सलत काम कर बैठते हैं। लेकिन जब ये गलत सलत काम हो जाता है तो ये गुरु की जो महिमा है, उसका जो शुभत्व है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दैट मीन्स कि आपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसका फल आपको यहाँ मिलने वाला है, वो नहीं मिलता है। देखिए, ज़िंदगी भगवान ने 60, 70, 80, 90 साल तक की दी है। तो बहुत सारे ऐसे कम साल आते हैं जिसमें व्यक्ति 2 या 3 या 5 साल के अंदर पूरी ज़िंदगी का वो कमा के अपना बैठ जाता है, अच्छा अर्निंग करना चालू कर देता है और अच्छी एक पोजीशन समाज में, परिवार में, कुटुंब में बना के बैठ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति पर्सन का गुरु जब मीन राशि का आता है तो आपको भी ये सब चीज़ों से, जैसे मैंने बताया, 2 साल 5 साल ऐसे आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपको जो हर चीज़ से वो परिपूर्ण करके रहने वाले हैं। पैसा, धन, वैभव, गुरु का काम ही है धन, वैभव, पैसा, अच्छे संतानें, अच्छा शिक्षण, अच्छा आपको कमाना, मतलब अच्छी बातें, जो सभी अच्छी बातें, अच्छे विवाह, अच्छी पत्नी मिलना, अच्छे पति मिलना, ये सब। और ख़ास करके जब गुरु मीन राशि का है, जितनी भी बहनें हैं, अगर आपका गुरु मीन राशि का, आप अनमैरिड हो, तो आप समझ लीजिए कि जो आने वाला आपका हस्बैंड है, जो पति है, वो बहुत ही प्रचुर धन वैभव से परिपूर्ण होगा। और जो ऑलरेडी मैरिज करके बैठे हो, जिनका गुरु मीन राशि का, लेडीज़ की बात कर रहे हैं, स्त्री की बात कर रहे हैं, बहनों की बात कर रहे हैं, तो उनका आप देख रहे होंगे कि जो भी आपको पति मिले हैं वो बहुत ही प्रचुर धन संपत्ति से वैभव होंगे। बहुत सारी कुंडलियों का अभ्यास करने के बाद ये हम चीज़ें आपको बता रहे हैं। बहुत सारे अपवाद भी हो सकते हैं, हम कोई एकदम 100% सही नहीं है कि भाई आपने बोला कि आपका गुरु मीन राशि का तो आपका पति इतना अच्छा होगा, लेकिन मेरे तो पति ऐसे हैं वैसे हैं। अपवाद ये चीज़ें भी बनती है, कोई हम भगवान नहीं कि पूरा 100% आपको सही बताएंगे। 70, 60, 80% ये सब शास्त्र तर्क है, इसका
लॉजिक के हिसाब से बात करते हैं हम। तो यहाँ जब गुरु मीन राशि का आपका आया हुआ है तो आपको जैसे मैंने बताया दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, अच्छाई से नज़दीक रहना चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी जाके इसका शुभत्व और बढ़ेगा। जो मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि एक उपाय आपको करना चाहिए, ये एक उपाय ऐसा है जिससे आपके गुरु की कुंडली की शुभत्वता और बढ़ जाएगी और आप पूरी कुंडली के जो दोष है वो भी धीरे 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 ख़त्म होते जाते हैं। यहाँ जो भी विद्या, देखो गुरु मतलब विद्या, मतलब जो शिक्षण है वो, तो विद्या आप एक नियम बना लीजिए। भगवान ने आपको 2 पैसा दिया हुआ है, कुछ भी आप 2 रुपये का भी लेकर जितनी भी आपकी क्षमता है उतना आप ये चीज़ कर सकते हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हर साल कोई भी एक बच्चा को आपको बुक्स या उसके बैग्स हैं या उसकी फ़ीस है या उसके यूनिफॉर्म है या उसके शिक्षण से लगता, टीचिंग से लगता कोई भी आपको चैरिटी काम करना चाहिए। जैसे किसी की आपने फ़ीस भर दी 2000 रुपये, कोई बच्चे को समझो 10,000 रुपये की फ़ीस है, उसकी जगह आपने आधे पैसे दे दिए या पूरे दे दिए, या फिर उसके स्कूल बैग्स की जो कीमत होती है आपकी जो शक्ति अनुसार की बात करें वो आपने उसको डोनेट किए। बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पढ़ाई के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं रहते, फ़ीस नहीं रहती, किताबें खरीद नहीं सकते, उसके माँ बाप इतने पैसे अर्निंग नहीं कर पाते जिसके हिसाब से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी तकलीफ़ें आती है। तो ऐसे बच्चों को आपको मदद करनी चाहिए शिक्षण से लगती चीज़ों में। आप हर साल में कोई भी एक बच्चे को, या आपके पास क्षमता है ज़्यादा तो 2 या 5 या 10 जो भी आपसे बन सके उनको आपको हेल्प करनी चाहिए, उनकी शिक्षा मतलब फ़ीस भरनी चाहिए टीचिंग की। तो आपको इसके अद्भुत फ़ायदे दिखेंगे, बहुत अद्भुत, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, समझे भी नहीं होंगे, ऐसे फ़ायदे आपको गुरु मीन राशि का आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान ने आपको गुरु मीन राशि का लेके भेजा हुआ है। मीन राशि का गुरु नीता अंबानी जी का है, जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन जो है वो जेफ बेजोस का, जो इनका भी बेजोस जी का भी गुरु मीन राशि का है, 63 का बॉन्ड है उनका, ये दोनों का। तो गुरु मतलब धन, वैभव, प्रचुर, लेकिन जब आप आपकी भक्ति बढ़ा दोगे इसके अंदर तो सोने पे सुहागा आ जाएगा। आपको स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग बनना है, सब गलत सलत विचारों से दूर रह जाए, नेगेटिविटी से दूर हो जाए, कोई भी कर्म आपको गलत नहीं करना है, ये आप मन में ठान लीजिए। खाली एक भाव ला दीजिए, भगवान भाव से खुश होते हैं। आपने ऐसा भाव लाया कि आज से मैं कोई भी गलत सलत काम नहीं करूँगा, कोई भी गलत चीज़ों में नहीं पड़ूंगा, जो मुझे ऊपर वाला भगवान देगा वो मैं उससे खुश रहूँगा, ऐसा भाव अगर आपने ला के सोचा तो ये ही गुरु मीन राशि को आपको निहाल कर देगा, प्रचुर धन संपत्ति देता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में हमने अभ्यास किया है, अगर ऐसा ग्रह के साथ बैठा है, ऐसे एक्सपेक्ट में बैठा है गुरु मीन राशि का, पैसा तो देता ही है, लेकिन जब दूसरे ग्रह भी पावरफुल हो जाते हैं, इनके कुंडली में भी सब ग्रह, सभी ग्रह पावरफुल, इनका भी शनि मकर राशि का है, मिथुन राशि का राहु है, मंगल वृश्चिक राशि का है, ये सभी ग्रह इतने पावरफुल हो जाते हैं, साथ में गुरु भी आ जाता है मीन राशि का। पैसों के लिए, रुपयों के लिए, धन के लिए मेन गुरु को ही प्राधान्य दिया गया है। इसलिए गुरु मीन राशि का आपका है तो आप समझ लीजिए आपके न्यारे वारे, मैंने जैसे बताया भाव आप अच्छा लाइए, गलत कर्म से दूर रहिए, गलत चीज़ों से दूर रहिए, गलत ऐबों से दूर रहिए। ये ही गुरु एक ही साल ऐसा जीवन में आएगा, आपको नहीं सोचा ऐसे पैसे, धन, वैभव आपको कमा के दे सकता है। मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी और बहुत सी कुंडलियों में मैंने ये सजेशन दिया है, रेमेडीज़ दी है, और वो रेमेडीज़ करने के बाद उनकी कुंडली में बहुत बड़े चेंजेस आए, उनके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। जो कितने दोष थे वो दोष भी इनके धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। मतलब कि आपको इनके जैसा जीवन जीना पड़ेगा, ग्रहों के जैसे जब आप हो जाओगे, आपको विपरीत नहीं जाना है, ग्रहों की दिशा के अनुसार जाना है। आपको जाना है दिल्ली और आप जा रहे हो बम्बई, तो ये उल्टी दिशा हो गई। आपके ग्रह क्या बोल रहे हैं, आपके सितारे क्या बोल रहे हैं, आपके सितारे कौन से पावरफुल है,
कौन से सितारों में जितनी ताकत है उसको आपको पावरफुल करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको जीवन जीना चाहिए। मेरा कहने का मतलब एक ही है, अगर गुरु ही खाली एक मीन राशि का आपका आया है जो ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है, अगर उसको ही अपने पकड़ के चलते हैं और उनके जैसा जीवन जीते हैं, अच्छाई कर्म करते हैं, भक्ति भाव रखेंगे, दया रखेंगे, बड़े बड़े जैसे मैंने बताया बिजनेसमैन, पैसों में जिनका नाम चलता है, उनका गुरु मैंने मीन राशि का पाया हुआ है। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।